के शहर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। कराची से मैं हूं आपकी मेज़बान शवाला असलम। नाज़रीन, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर है। गुज़िश्ता 2 माह से लाहौर से ये एहसास कोई नहीं छीन सका, क्योंकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 के दरमियान ही रहता है। लाहौर में फ़िज़ा आलूदा है, आलूदगी हवा में मुअल्लक है, इस वजह से लोग भी बीमार नज़र आते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 200 तक हो तो अनहेल्दी है, 201 से 300 तक डेंजरस, जबकि 300 से 400 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो और उस हवा में सांस लिया जाए तो डायरेक्ट फेफड़ों पर अफेक्ट होता है। साफ पानी और हवा इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा और हरा भरा हो। अगर हम कराची की बात करें तो इन दिनों कराची लाहौर की तरह फ़िज़ाई आलूदगी में शिद्दत इख्तियार कर रहा है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची कभी पहले नंबर पर तो कभी तीसरे या चौथे नंबर पर रह रहा है, जो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। माहिरीन हमें ये बताते हैं कि मौसम सरमा में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो समुद्री हवाएं हैं वो रुक जाती हैं, लिहाजा जो शुमाल मशरिक़ से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही होती हैं उसके बाइस जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो फ़िज़ा में मौजूद ही रहते हैं और जब वो धुंध के साथ मिल जाते हैं तो वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बाइस भी बनती है। लाहौरी अभी तक इसको संजीदा क्यों नहीं ले रहे, मास्क क्यों नहीं पहनते या क्या इक़दाम कर रहे हैं, मैंने मास्क क्यों नहीं पहना, इन सारे सवालों के जवाब आइए आपको देते हैं। तो बात करेंगे कि स्मोक से आवाम की ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई है। मेरे पीछे जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं नॉर्मल ट्रैफिक है जो लाहौर में 24 घंटे ऐसे ही रहती है। आवाम की ज़िंदगी तो मुतासर हुई होगी, लेकिन लाहौर की ज़िंदगी भी बहुत मुतासर हुई है क्योंकि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे और हर बंदा जो अपनी ही ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ट्रैफिक से भी बहुत ज़्यादा स्मोक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आई एम जस्ट पुटिंग ऑफ माई मास्क जस्ट टू मेक द कम्युनिकेशन ईजियर। हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, जहाँ जहाँ ब्रेक लेंगे वहाँ पे मास्क पहनेंगे, लेकिन आवाम इसको संजीदा क्यों नहीं ले रही, मास्क क्यों नहीं पहन रही, आइए आवाम से जानते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी कराची में काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है। क्या क्या बीमारियां हैं जो उससे फैल रही हैं और आप लोग कितना ज़्यादा इसमें ख्याल रख रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप लोग इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे पहले तो फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल हमने करना है। जो हम हर चीज़ में कहते हैं कि हुकूमत करे, वो हुकूमत नहीं करती, हमें करना है। हम करेंगे तो हर चीज़ होगी। और प्रिकॉशंस की जहाँ तक बात है तो अब नॉर्मली हो गया है कि आप स्टीम लें घर के अंदर, यही सब चीज़ें आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा जो मास्क है उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, तो आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, इसकी क्या वजूहत है? उसूलन मुझे लगाना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी इस वक्त नज़ले से अफेक्टेड हूँ, लेकिन बस वो थोड़ा रश के अंदर मैं भूल गया, लेकिन कंपलसरी है, मस्ट है हमारे लिए। शहर में स्मोक से कितनी सूरत हाल ख़राब है? स्मोक से काफ़ी गर्दो गुबार है, इससे मतलब कि लोगों को सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा चलने में दुश्वारी हो रही है। उसके बाद ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, उसका धुआं बहुत ज़्यादा है, धुएं की वजह से जो है मतलब कि सांस में प्रॉब्लम होती है। और स्मोक में कोई ऐसी मतलब कि हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं कर रही, ना कोई ऐसे रश को कंट्रोल। ज़िंदगी मुतासर हुई है? हमारी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, सब लोगों की मुतासर हो रही है, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुतासर हो रही है और जिनकी एज बहुत ज़्यादा 60+ है उनकी ज़िंदगी भी और ज़्यादा मुतासर हो रही है। माहिरीन का भी ये कहना है कि छोटे बच्चे, मरीज़ और घर में जितने भी बूढ़े हैं दरवाजे भी बंद रखें, खिड़कियां मत खोलें, क्योंकि ये आलूदा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और उनकी ज़िंदगी बहुत मुतासिर भी हो रही है। मज़ीद हो सकती है। अंकल, ये बताइएगा कि कराची में फ़िज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ रही है, उस हवाले से क्या आप लोग प्रिकॉशंस हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, किस तरह से अपने आप को सेफ़ रख रहे हैं? किस तरह सेफ रख रहे हैं? कोई भी सेफ की जगह नहीं है। और कराची में ना तो पानी आता, ना गैस आती, ना बिजली आती, एक परेशानी है, कोई पूछने वाला भी नहीं। ये बताइए कि कराची में फ़िज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ रही है,
वजूहात हम सबको पता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, क्यों जो है वो हम प्रिकॉशंस नहीं कर रहे इस हवाले से? देखें, अपना ख्याल नहीं कर रहे, मास्क क्यों नहीं पहन? मास्क पहनना तो चाहिए, लाजमी पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है ना बस टेंशन में घूम रहे हैं, महंगाई, परेशानी, तो आवाम को अपना ख्याल नहीं है। तो हुकूमत को भी तो चाहिए ना थोड़ा सा ये कि फ़ज़ाई आलूदगी पे कंट्रोल करे, ये जो गाड़ियाँ CNG के अलावा जो धुआं देती हैं उनको पकड़े। स्मोक कितनी ज़्यादा शहर में? बहुत ज़्यादा, इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिक्रीज़ हो रहा है और गला वगैरह जो है वो इंसानों के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इंसान ने मास्क क्यों नहीं पहना? इंसानों के गले खराब हो रहे हैं तो इंसान मास्क भी नहीं पहन रहे। मास्क भी पहन लेना फिर भी गला ख़राब हो जाता है। क्यों? बस हो इसलिए नहीं पहन रहे? नहीं, वैसे मास्क लेते हैं वो कभी इधर उधर गिर जाते हैं, कभी कोविड ने आदत नहीं डाली आपको? नहीं, तो गैर संजीदा है, लाहौरी है, जिगरे पे चलता है। बहुत अच्छा इकदाम है जो आप उठा रही हैं। बाकी नौजवानों को भी हम देख रहे हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों सीरियस नहीं ले रहे? यहाँ पे देखो ना पॉल्यूशन कितनी है। आप जाओ, हमें किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ है, तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है आपको। मैं तो अपने घर में भी सबको बोलती हूँ कि भाई लगाना चाहिए। मेरे घर पे भी कोई नहीं लगाता है, सही बात है। मैं खुद अकेली खुद लगाती हूँ मास्क, लेकिन वो ये लगाना चाहिए। फ़िज़ाई मेयार बहुत मुतासिर है कराची का। इनफरादी तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? सबसे पहले तो सबको मास्क खुद पहनना चाहिए, दैट्स ऑल। आपने क्यों नहीं पहना हुआ मास्क? मैं क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी में, उस वजह से मैंने अभी वेयर नहीं किया। तो आप वैसे मास्क वेयर करते हैं? जी बिल्कुल। I have found a person who is wearing mask. सर मैंने पहना हुआ था, सिर्फ आपसे बात करने के लिए उतारा है। तो कितनी ज़िंदगी मुतासिर हुई है स्मोक की वजह से? बहुत ज़्यादा मसला बन गया है, तो अस्पताल भरे हुए हैं, तो हंगामी बुनियादों पे इनको करना पड़ेगा। यानी कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी वैसे ही फिर रही हैं, रक्शे वैसे ही फिर रहे हैं, कोई नहीं उनको पूछने वाला, और बच्चों को पकड़ रहे हैं। और असल तो ये इनको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। तो आपने देखा है कि इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है? बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो गया है। नज़ला जुकाम, मुझे खुद नज़ला जुकाम इतना हुआ है स्मोक की वजह से। अब मैंने ऐनक भी लिया है जाके, और मास्क लगा के फिर रहे हैं। तो आप कब से मास्क लगा रहे हैं? जब से सूरत शुरू हुई है? हाँ जी, हम तो शुरू से लगा के फिर रहे हैं, जब से ये मसला शुरू हुआ। तो बेहतर फील कर रहे हैं मास्क लगाने? हाँ जी बिल्कुल बेहतर फील कर रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ रही है कराची में ना, और हम सबको वजूहात पता है इसकी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज से निकलने वाली जहरीली गैसेस। क्या आप लोग आवाम क्या इससे बचाव के लिए तदाबीर अपना रही है? कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से, तो ये बस हैंडमेड का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। बाकी वज़ाह तौर पे तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना में हम देख रहे थे कि एक टाइम तक कोरोना को भी लोग सीरियस नहीं ले रहे थे और मास्क वेयर नहीं कर रहे थे जब तक SOPs वगैरह फॉलो नहीं करवाई स्ट्रिक्टली। अभी भी यही सूरत हाल है, आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? मास्क मैंने नहीं पहना, लेकिन हेलमेट का तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं रोड पे जाऊँगा तो इंशाल्लाह हेलमेट लगा के ड्राइव करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मास्क किसी को डस्ट से प्रॉब्लम होती है तो वो यूज़ कर ले, बाकी तो मेरा कोई ऐसा तो मसला नहीं है। मास्क का इस्तेमाल आवाम को करना चाहिए ताकि, और आजकल जैसे बस वगैरह में भी बहुत लोग आपस में चढ़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप मास्क लगाएं। सांस की प्रॉब्लम लोगों को होने लगी है एयर पोल्यूशन की वजह से, जो धुआं गाड़ियों का, इंजन ऑयल एंड ऑल, तो इसकी वजह से। आपने भी नहीं वेयर किया हुआ मास्क, क्यों नहीं वेयर किया हुआ? मैं इमरजेंसी में लाना भूल गई हूँ, मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ एक्चुअली। पैगाम दे रही हैं सब लोगों को कि भाई चाहे वो नौजवान नस्ल हो या कोई भी हो, उनको मास्क वेयर करना चाहिए? डेफिनेटली मास्क वेयर करना चाहिए और मास्क वेयर करके निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मफलर भी पहन लिया, स्वेटर भी पहन लिया, टोपी भी पहन ली। सर्दी तो इतनी नहीं आई लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मेरी जेब में ही है। सर निकाले ना। मैं अभी निकाल देता हूँ। मैं जेब में रख के फिरते हैं? नहीं, अभी बस नमाज के वक्त शायद वज़ू को उसके वक्त अच्छा किया। तो मुझे ये बताइए कि कितनी स्मोक है, कितनी ज़िंदगी मुतासिर हुई? बहुत ज़्यादा है, लोग बीमार हो रहे हैं, उनको गले के प्रॉब्लम हो रही हैं, फेफड़ों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, खांसी हो रही है, और इस तरह काफ़ी है। इसमें चाहिए कि जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनको चाहिए कि इस मसले को सीरियस लें कि इस हवाले से जो प्लास्टिक की आलूदगी है, जो पेट्रोलियम के हवाले से जो मामलात हैं, इसको उस अंदाज से किया जाए कि जिस तरह ये प्लास्टिक की इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो कदगन लगाई जाए कि इस माशरे को जो है ना प्लास्टिक की जो चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्री हैं, जो इंडस्ट्री है, उसके हवाले से ये अपना कोई रोड मैप तैयार करें। फ़ज़ाई आलूदगी
आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है, हम ये देख रहे हैं कि आपने तो मास्क वेयर किया हुआ है, लोगों को क्या पैगाम देंगी? लोग सीरियस नहीं ले रहे इसको। लोगों को बस इतना पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल बहुत ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो है वो आलूदगी बहुत बढ़ रही है और हमारी गवर्नमेंट इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं कर रही है। तो एटलीस्ट इंसान को एज एन इंडिविजुअल जो है वो उस पर एहतियात बरतनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम मास्क पहने। अब हमें पता है कि बच्चों से लेकर जो बड़ी उम्र के अफराद भी हैं वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या आप लोग एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं? एहतियाती तदाबीर यही कि मास्क लगा लेते हैं और ये कि परेशानी तो बहुत होती है सांस लेने में, गले ख़राब हो रहे हैं आजकल, हर जगह कचरा कूड़ा ये सब फैला हुआ है। कराची में तो कुछ ज़्यादा ही है। स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स माहिरीन कह रहे हैं कि डेंजरस लेवल है, तो क्यों नहीं मास्क पहन रहे? संजीदा क्यों नहीं ले रहे? अनकंफर्टेबल फील होता है चलते हुए भागते हुए, इसलिए नहीं पहनते। तो जो आलूदा हवा अंदर जा रही है इम्यूनिटी वो काम दे रही है ना, इम्यूनिटी वो काम दे रही है ना, बीमार नहीं हो रहे। जब बीमार होंगे आप बीमार नहीं हुआ अभी तक? नहीं। बीमार होंगे तो मास्क पहनेंगे। हाँ फिलहाल जो हालात चल रहे हैं वो तो ऐसे ही है ना। फ़िज़ाई आलूदगी बहुत फैल रही है कराची में, कचरा जला रहे हैं उससे आलूदगी फैल रही है, गाड़ियों के स्मोक से। ये बताइए कितना आप लोग एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं? फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग रोडों पे भी देख रहे हैं कोई मास्क और किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन जो कि हमें करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल आपने भी नहीं किया हुआ, बच्चों ने भी नहीं किया हुआ, क्या पैगाम देंगी? कि करना चाहिए, लाजमी है, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं तो वेयर करने में बहुत प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, इरिटेट हो रहा होता है उनको कि नहीं हम नहीं पहनेंगे, लेकिन ये चीज़ जो लाजमी है वो करनी चाहिए। ये एयर पोल्यूशन कराची में बहुत फैल रही है, लाहौर की तरह स्मोक यहाँ भी बढ़ रही है, क्या आवाम एहतियाती तदाबीर अपना रही है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के पास पाकिस्तान में एहतियात नाम की कोई चीज़ नहीं है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मास्क हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना कि अपने आप को, अब हर घर में खांसी ज़ुकाम गला ख़राब सब कुछ है, तो उसमें तो इंसान अपनी हिफाजत खुद करे, दूसरों पे ब्लेम दें कि भाई ये तो हो रहा है, वेदर ही यही है। लाहौर की निस्बत कराची में हो गया, कराची का सुबह देखें आप कितना वेदर स्मोक हो गया। तो ये कि आप अपनी एहतियात करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हर जगह पर यही गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, अब वही हमारी सांसों में जाएंगे। ठीक है हमें पहनना चाहिए मास्क, लेकिन इनको भी तो करना चाहिए ना। इनको भी करेंगे। ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई स्मोक से? स्टूडेंट लाइफ तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। आप देखें हम 4 खुशी कह रहे हैं। नहीं हफ्ता है ना पूरा, अब हमें 4 दिन, आज लास्ट है ना, अब कह रहे हैं जुम्मा हफ्ता दोबारा के 3 फिर छुट्टियाँ आ रही हैं, तो स्टूडेंट लाइफ तो मुतासिर होगी, वो तो साफ बात है। फ़िज़ाई आलूदगी बहुत फैल रही है, ये बताइए कि क्या ख्याल रख रहे हैं इस हवाले से? कुछ भी नहीं, क्या ख्याल रख रहे हैं बताएं आप? कहीं ख्याल आपको नज़र आ रहा है? कहीं ख्याल क्यों नहीं रख रहे लोग ख्याल? लोग पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। ये बताएं कि आप लोगों ने भी तो मास्क नहीं पहना हुआ, क्यों नहीं पहना हुआ? कहते हैं मेरा तो दम बहुत घुटता है, हम दोनों को प्रॉब्लम है साइनस का, तो बहुत प्रॉब्लम लगती है उससे। अच्छा, गाड़ियाँ जो धुआं फैला रही हैं, कचरे वगैरह से फैल रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? हुकूमत का नहीं है, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है, हमारी गाड़ी है तो हमें खुद उसकी केयर करनी चाहिए ना, हुकूमत थोड़ी आके करेगी। हम अपनी अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें तो थोड़ा थोड़ा जब सब ख्याल रखेंगे तो बेहतरी आएगी, हम खुद ख्याल नहीं रखते। कितने बजे रेडी लगाते हैं? सुबह 10 बजे। वापस कब जाते हैं? रात को 10 बजे। 12 घंटे मास्क के बगैर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको फील नहीं हो रहा कि आपके गले में खराश हो सकती है? इतनी आलूदा फिजा है। हुआ क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? हुआ धुआं तो है, तो मास्क लगाए ना सर। लगाएगा फिर। क्यों नहीं पहनते? कल से लगाएगा। वैसे पता है स्मोक कितनी ज़्यादा है, ज़िंदगी मुतासिर हुई है? नहीं, हमारा पहला दिन में आ गया उधर से गाँव से। ये इतना धुआं भी उठ रहा है, ये भी हवा में जा रहा है, लकड़ियों का धुआं, और इतनी स्मोक ऑलरेडी है। खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है। यहाँ पर अभी हम नॉन सीरियस एटीट्यूड ही देख रहे हैं लोगों का। लोगों को शायद इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर हस्पतालों में जाकर एक नज़र दौड़ाएं तो एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी पंजाब हुकूमत को कि
इतने ज़्यादा केसेस हैं, तमाम वो दवाइयाँ जो कि ENT की होती हैं वो भिजवाई गई, क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त गले, नाक और कान की, क्योंकि लोग बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, फ़िज़ाई आलूदगी बहुत फैल रही है, स्मोक काफ़ी फैल रही है, तो क्या आप लोग एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं? एहतियाती तदाबीर तो आपको सामने ही नज़र आ रहे, कोई नहीं अपना रहा। हम तो अपनी कोशिश कर लें, बस आलूदगी साफ़ करनी चाहिए, शहरियों का काम है, लेकिन अब हम तो आम शहरी हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत को करना चाहिए, कुछ अमल करने चाहिए उनको। कराची में भी स्मोक अब बढ़ रही है, तो जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हुकूमती सतह पर कोई इतना ज़्यादा एक्टिवली इस पर रोल नहीं प्ले किया जा रहा, आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को ये करना चाहिए कि ये जो आलूदगी ज़्यादा तो आवाम भी फैला रही है, आवाम भी इसमें ज़िम्मेदार है। आवाम को भी ख्याल करना चाहिए ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का। दरख्त दिन ब दिन दरख्त जो लगा रहा है गवर्नमेंट, वो आवाम भी काट रही है। आवाम को ख्याल करना चाहिए कि दरख्त जितने हो सके वो बढ़ाए, अपने घरों के बाहर, रास्तों में, कहीं भी दरख्त बढ़ाते रहेंगे ना तो उससे भी फ़ायदा पड़ेगा। आवाम को ये करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, दवाइयाँ लेके जा रहे हैं भाई, बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, तो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है तो आदमशुमारी कितनी है कराची में? ज़ाहिर जितने लोग होंगे और कचरा निकलेगा और ये पॉल्यूशन फैलेगा, फैक्ट्रियाँ हैं और बसों के धुएँ हैं, ये वो, तो उससे तो बीमारियाँ फैलती हैं ना। आदमशुमारी ज़्यादा होती है ना, गंदगी ज़्यादा है, उसमें कोई सफाई नहीं है। इस वक्त हम कराची के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, और अगर सरकारी अस्पतालों की OPDs के हवाले से हम बात करें तो क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी शिद्दत अख्तियार कर रही है, लिहाजा OPDs में मामूल से ज़्यादा रश ही दिखाई दे रहा है, और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन के जो अमराज हैं वो बड़ी तादाद में लोगों में फैल भी रहे हैं। और अगर हम मास्क के हवाले से बात करें तो जहाँ हम सड़कों पर गए, लोगों से बात की, शारे फैसल पर भी हमने लोगों से बात की, लेकिन वहाँ पर भी लोग गैर संजीदा थे, मास्क को ख़वातीन खासकर आउट ऑफ फैशन भी समझ रही हैं। अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लोग बड़ी तादाद में मास्क के बगैर ही दिखाई दे रहे हैं। आइए चलकर जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं, मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, और अस्पताल जैसी जगह जहाँ मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है वहाँ पर क्यों इतनी गैर संजीदगी अवाम की जानिब से भी दिखाई दे रही है। मास्क जो है ना याद नहीं रहता हमें, अगर जो तवज्जो दी जाए तो फिर याद रहेगा। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उस नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के आ रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ख्याल नहीं रखा जा रहा है, एहतियाती तदाबीर अपनाई नहीं जा रही हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। क्या बोलना चाहेंगे इस हवाले से? सर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे अप्लाई करे मास्क वगैरह, उसकी पाबंदी करें तो आवाम करेंगी पाबंदी। आप लोगों ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, क्यों इतनी गफलत दिखा रहे हैं? क्योंकि बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने तो एहतियातन पहना हुआ, हमें डॉक्टरों ने बताया तो हम खुद भी पहन रहे हैं, बच्चों को भी पहना है। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची में ये चीज़ बड़ी आउट ऑफ फैशन समझी जाती है कि भाई हम मास्क नहीं लगाएंगे, ख़वातीन भी काफ़ी नॉन सीरियस दिखाई देती हैं इस हवाले से, तो कितना ज़रूरी है कि हमें अब सीरियसली इस हवाले से सोचना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि मास्क का क्या फ़ायदे। आजकल लोगों को SOBs मसले चल रहे हैं, नाज़ला चल रहे हैं, एलर्जी चल रहे हैं, ज़ुकाम चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने खुद ख्याल करते हैं। हॉस्पिटल में तो ये सिस्टम भी है, लेकिन खुद लोग नहीं फॉलो करते ना अच्छी तरीके से, तो इस वजह से एक दूसरे को भी ये एलर्जी, ये रिएक्शन एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हर एक को पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका रोकथाम किया है। तो मैनेजमेंट तो इसका इंतज़ाम किया, लेकिन लोग इसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो एग्जैक्टली पीछे मौजूद है, पूरा एक डिपार्टमेंट अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमें स्मॉग के वक्त सील करती हुई और फिर डी सील करती हुई नज़र आती है। अदालत ने भी DG एनवायरनमेंट को ही कसूरवार ठहराया है। DG एनवायरनमेंट पूरा साल क्या करते हैं और ये इदारा पूरा साल क्या काम करता है, इस पर तो क्वेश्चन है ही, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो चूँकि बहुत टेम्प्रेरी दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों को बंद करना, स्मार्ट लॉकडाउन का नाफिज, ट्रांसपोर्टेशन को लिमिट कर देना, इसके अलावा तजारती मराकज़ को फौरी बंद करना, ये ऐसा मसला है जिस पर माहिरीन ये ओपिनियन रखते हैं कि पूरा साल इस पर काम होना चाहिए ताकि पीक सीज़न में आप उसको मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ काम ही अक्टूबर के बाद शुरू होता है, और अभी जो दुबई से मसनूई बारिश के हवाले से पंजाब हुकूमत एक MOU साइन करी है, वो भी आखिरी मराहिल में है। ग्राउंड सीडिंग, इसके अलावा क्लाउड आयोनाइजेशन पर जब बात हुई तो उसमें भी
ट्रायल में भी 6 से 7 हफ्ते लगेंगे, यानी स्मोक तो फिर वैसे ही ख़त्म हो चुकी होगी क्योंकि ये टेन्योर गुजर जाएगा। मगर आलूदा फ़िज़ा इस कदर है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस पर क्या काम कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा, क्या होगा, आइए बात करते हैं। महकमा माहौलियात में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। डेडिकेटेड स्मोक सेल भी बनाया गया है, वर्ल्ड AQI इसे भी चेक किया जा रहा है, लोकल रैंकिंग भी है। लाहौर में सूरत हाल बहुत ख़राब रही है। DG महकमा माहौलियात ज़हीर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप अदालत गए, अदालत ने भी आपको डांट पिलाई कि सारा कसूर आपका ही है। पूरा साल हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट तो मौजूद है लेकिन कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र नहीं आता। फिर जब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जाते हैं फैक्ट्रीज़ को सील करने तो बेतहाशा ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें सील किया जाता है और शाम को ही डीसील हो जाती है। तो ये क्या कल्चर है, कब ठीक होगा? थैंक यू वेरी मच पहले ये सवाल करने का। कुछ चीज़ें जो हैं आपको शायद गलत बताई जाती हैं। अच्छा। अदालत में मुझे डांट नहीं पिलाई गई बिल्कुल भी, ये पहले भी मीडिया ने गलत कोट किया था और मैं उस प्रोसीडिंग का खुद से हिस्सा बना था। अच्छा, ठीक है। और मैंने जाके बताया था कि जो पिछले सालों की निस्बत इस साल में वो ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो EPA कर रहा है या नहीं कर रहा। पहली दफ़ा हमने अपने पोल्यूशन के हॉटस्पॉट्स बनाए, हमने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो लोकल फैक्टर्स या सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं कि जिनको हम कंट्रोल करके AQI आपका ख़राब होगा ही होगा क्योंकि ये एक रीजनल फिनोमेना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मेरा या फॉर दैट मैटर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। एक पूरे रीजन का, एक ढाका से शुरू होता है, काठमांडू भी अफेक्ट हो रहा है, हरियाणा भी हो रहा है, इंडियन पंजाब भी हो रहा है, हमारा लाहौर भी हो रहा है और ये लोअर हिमालयाज तक एक पूरा एक रीजन बनता है जिसमें सारे अफेक्ट होते हैं। बट कुछ जो लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है या इरिटेंट्स हैं, अगर आप उनको कंट्रोल कर लें, अगर आप उनको मैनेज कर लें तो जो इम्पैक्ट है ओवरऑल उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमने वो सोर्सेज आइडेंटिफाई किए। हमारा सोर्स क्या था? फ्यूजिटिव डस्ट था हमारा एक सोर्स। ठीक है। हमारा सोर्स क्या था? हमारी ट्रैफिक सोर्स था। ट्रैफिक की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हमारी फैक्ट्रीज़ थी जिनसे धुआं निकलता था। हमारे ब्रिक किल्न्स थे। उसके साथ आपका ये था कि ड्राई स्वीपिंग होती थी। आपके LWMC के बंदे या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बंदे मॉर्निंग में झाड़ू लेके ड्राई स्वीपिंग करते थे तो वो फ्यूजिटिव डस्ट जो है वो उड़ जाती है ऊपर, क्योंकि थोड़ी कंडेंसेशन होती है इस मौसम में, तो वो डस्ट पार्टिकल्स और जो गाड़ियों का एमिशन है उससे वो जो चीज़ें निकल के वो सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन जाते थे जिससे आपका AQI ख़राब होता था। मैंने जब शुरू किया है इस साल मई में, हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी नॉर्थ ऑफ लाहौर की, उसमें 42% ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ था। ठीक है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 86% इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लग चुका है, यानी कि वो फैक्ट्री अपना काम भी करेगी और आपके माहौल को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आप यहाँ पे आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, बॉयलर चल रहा है, ये इस वक्त स्टीम निकल रही है। ठीक है। इसके अंदर बाकी जितने पोल्यूटेंट्स हैं वो पीछे कहीं कैच हो गए। स्टीम जो है वो आपके एनवायरनमेंट को, ये वो जो धुआं नहीं होता, भाप जो बन के निकलती है वो है, वहाँ पे वो काम चल रहा है, आप उसको देखना शुरू कर दें। हमने ये भी किया कि हम इनका बजाय इसके कि हम उस जो फैक्ट्रीज खिलाफ करी होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं आप लोग। 3% था जो इंडस्ट्रियल एमिशन का कंट्रीब्यूशन था जो ओवरऑल आपका बैड AQI में है। इस वक्त अगर मैं उसको क्वान्टिफाई करूँ तो वो 3% या 3.5% पे चला गया। फ्यूजिटिव डस्ट के ऊपर हमारी जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, हमें बहुत से बंदों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, ट्विटर पे भी क्रिटिसाइज़ किया, आगे पीछे भी क्रिटिसाइज़ किया कि ये लोग पागल हो गए, सड़कों के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। अगर वो पानी ना फेंकते तो आपका डस्ट मैस, जो लाहौर का डस्ट मैस है, अगर आप ओवरऑल उसको सैटेलाइट से अगर आप जब कैच करते थे तो लाहौर का डस्ट मैस बाकी उसकी सराउंडिंग इलाकों की निस्बत 7% ज़्यादा था। इस वक्त हम 3% पे आ गए। तो इतना डस्ट मैस को हमने कंट्रोल किया। उसके बाद अब दूसरा क्या हुआ कि हमने जो हमारे मैकेनिकल स्वीपर थे जो स्वीपिंग करते होते थे, वो पहले जब ड्राई स्वीपिंग करते थे तो उसके अंदर हमने वो शावरिंग का सिस्टम डाला कि जब मैकेनिकल स्वीपर गाड़ी रोड की सफाई करेगा तो उससे वो डस्ट उड़े ना बल्कि उसको वो कैच करके ले जाए। दूसरा, अब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों ने इतना काम किया, फिर आपने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी, आपने लॉकडाउन भी कर दिया। वो इस वजह से किया कि शाम के टाइम के ऊपर आप जब ऑफिस से लोग फ्री होते हैं ना तो अपनी रिक्रिएशन के लिए फूड पॉइंट्स पे इकट्ठे होते हैं या किसी और काम के लिए, वो जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन हो जाती थी ना, अब वो ट्रैफिक का एक प्योर फिनोमेना है। लिमिट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ब्रीदिंग की उसको भी ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट भी एक, अगर आप उसको एज ए ह्यूमन बीइंग लेंगे तो उसको भी ब्रीदिंग की ज़रूरत है। अगले साल कुछ बेहतरी होगी? हमने पिछले सालों की निस्बत इस साल जो हमारा एवरेज AQI 12% नीचे आया।
मसरूफ़ तरीन शार फैसल पर मौजूद हैं, जहां से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला है वो जारी भी रहता है। और माहिरीन हमें ये भी बताते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इतनी मसरूफ़ तरीन शाहराह से गुजरते हुए बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार ऐसे हैं जिन्होंने ना तो हेलमेट का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सबसे ज़्यादा हैक्टिक ड्यूटी हम ये देख रहे हैं कि आप लोग कर रहे होते हैं, काफ़ी मेहनत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। ये बताइए कि मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है कराची में, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, तो स्मोक से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो ज़्यादातर गाड़ियाँ ये पुअर कंडीशन वाली है, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त DIG बाला अफसरान के हुक्म से कार्रवाई हो रही है। ये तकरीबन 2-4 दिन जो धुएँ छोड़ती हैं, जो पुरानी कंडीशन वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ ये खड़े में भी कार्रवाई कर रहे हैं बाला अफसरान के हुक्म से। ये है आलूदगी तो है, ट्रैफिक है, फ्लो है, रोड वही पुराने आलूदगी तो है। मसनूई बारिश के हवाले से बहुत डिबेट है। पहले कहा यह गया कि 28 नवंबर को बारिश बरसाई जाएगी, फिर उसकी कॉस्टिंग पर आया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि जितनी भी कॉस्ट आए बारिश करेंगे, लेकिन उसके लिए फेवरेबल वेदर पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकलिटीज़ क्या है? मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी महकमा माहौलियात नसीम रहमान साहब मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि मसनूई बारिश, वर्ल्ड बैंक के कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 48 आवर्स बाद दोबारा स्मॉग आ जाएगी, तो ये मौसर नहीं है। क्या ये अभी पॉसिबल है चूँकि स्मॉग बहुत ज़्यादा है? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये आर्टिफिशियल रेन की बात है, हुकूमत पंजाब हर वो काम कर रही है, हर वो काविश कर रही है जिसकी वजह से हमारी स्मॉग का इशू या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर हो। ठीक है। जिसमें एक ऑप्शन आर्टिफिशियल रेन की थी, और आर्टिफिशियल रेन के 2-3 फिर आगे ऑप्शन थे। एक तो ये था कि क्लाउड सीडिंग जो है उसके थ्रू की जाए, आयोनाइजेशन के थ्रू की जाए, ये मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स थे जिसमें स्पार्को, मेटाफिस जो कंसर्न महकमे हैं, अस्करी इदारे हमारे वो सारे ऑन बोर्ड थे। और उसमें ये प्लान किया जा रहा था कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा नीचे नहीं आता तो फिर आप इस ऑप्शन को भी यूज़ करेंगे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ये आज से 20 साल पहले भी खुददार के इलाके में ये हमारे मेटाफिस और इन्होंने ये किया है, ये एक्सपेरिमेंट। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बदस्तूर सड़कों पर मौजूद हैं और साथ ही जो जहरीली गैसेस का अखराज है वो भी मुख्तलिफ फैक्ट्री से जारी है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी शिद्दत अख्तियार कर रही है। हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम हैं जो उठाए जा रहे हैं और क्यों इतनी सुसरवी का शिकार हो रहे हैं तमाम तर इक़दाम, और फौरी हंगामी बुनियादों पर क्या रुकावटें हैं इन इक़दाम को उठाने के हवाले से। लिहाजा आज हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और अब्बास के ऑफिस मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे तमाम तर तफसीलात जानेंगे और तमाम सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। अच्छा, आपकी क्वेरी से मैं बता दूं कि हमारे यहाँ फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे वेरियस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं। जैसे प्रोविंस सिंध में सिंध इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है। अब भी एक और आपने जो पूछा कि ट्रैफिक के हवाले से, तो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन्वायरमेंट को स्मोक फ्री या हैज़ार्डस फ्री रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड टू ट्यून अप आवर व्हीकल्स, हमें अपनी गाड़ियों को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। और क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है इस हिसाब से, तो कोशिश करें हम कि जो एग्जॉस्ट निकल रहा है हमारी गाड़ियों से वो ना निकले, और जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो भी प्रॉपर्ली मेंटेन हों, वहाँ पे जो भी स्मोक हो वो इन्वायरमेंट के लिए किसी भी किस्म का हज़ार्डस क्रिएट ना करे। अगर हम प्रॉपर्ली लोगों को इन्फॉर्म कर पाएंगे इस चीज़ पे कि वो किस तरह से इन्वायरमेंट को स्मोक फ्री रखें, ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं जो ना की जाएं जिससे इन्वायरमेंट में वेरियस हज़ार्डस होते हैं। अब जैसे आप एक चीज़ को ले लें कि हमारे यहाँ क्रॉप बर्निंग आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे इलाकों में स्पेशली देहात में क्रॉप बर्निंग्स होती हैं, या जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया जाता, प्रॉपर्ली चेक नहीं होता वहाँ पे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी चाहिए, हमें लोगों को प्रॉपर्ली अवेयर करना चाहिए इस बारे में कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे ये चीज़ें मतलब वो ऐसी हो रही हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही हैं,
तो उन पे प्रॉपर मुस्बत कंट्रोल पाया जाए। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, स्कूलों कॉलेजों को बंद किया गया, कारोबारी मराकज़ को लिमिट किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को भी लिमिट किया गया, लेकिन हुकूमती सतह पर होने वाले तमाम फैसले इस वक्त बिल्कुल गैर मौसर नज़र आ रहे हैं क्योंकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं हो सका। मेरे साथ DC लाहौर राफ़ा हैदर मौजूद हैं। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो भी फैसला कर रही है या तो रिसर्च की कमी है या फिर एवेलुएट नहीं कर पा रही कि वो पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से स्मोक फैल रही है। जी देखिए, स्मोक का जो तदारक है वो किसी एक सर्टन स्पेसिफिक एक्शन से भी नहीं हो सकता और ये एक वन ऑफ इवेंट भी नहीं होता कि कुछ देर के लिए एक्टिविटी की जाए और उसके आगे पीछे कुछ ना हो रहा हो। तो इसी सिलसिले में इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक हिदायत थी और एज़ अर्ली एज़ मार्च अप्रैल इसके ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई थी। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा करना है। स्मोक की जो अगर हम एक्चुअल कॉम्पोजिशन लाहौर की हद देखें उसमें कुछ स्टडीज़ कंडक्ट हो चुकी हुई हैं, पहले थोड़ी कुछ साल पुरानी है, लेकिन एटलीस्ट उसमें आपको कॉम्पोजिशन डेवलपमेंट नज़र आ जाती है। उसमें कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं जो अगर हम कहें स्टबल बर्निंग का कंपोनेंट इवन दो लाहौर में की इंटरनल डिस्ट्रिक्ट की हदूद में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखें और अक्रॉस बॉर्डर की कैपेसिटी देखें तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडिशनल लोड लाहौर के लिए क्रिएट होता है। उसी तरह अगर इसके अंदर जब हमारी इंडस्ट्रियल एमिशंस को ऐड ऑन होता है, व्हीकुलर एमिशंस हैं, इसी तरह डस्ट है, इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से ये एक माहौल क्रिएट होता है। इस दफ़ा अगर हम देखें, अगर हम एनवायरनमेंट के AQI स्टैट्स को देखें तो पिछले साल से इस साल बहरहाल एक वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं रहा, उसमें काफ़ी दिन जो है वो उसमें लोअर लेवल पे भी रहा है और कंटिन्यूस हाई लेवल। बड़ी कोशिश की है कि लाहौर नंबर 1 पे रहा है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों पर कि काश ये एजाज़ कोई और ले सके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। बिल्कुल देखिए, इसमें एक्टिविटी की कमी नहीं है, इसमें डेफिनेटली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना वर्किंग जारी रखी है। इसमें एज अर्ली एज अगर हम देखें अगस्त ऑनवर्ड्स इंडस्ट्री के ऊपर स्पेसिफिक कंसर्न जब रेज होती हैं, उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट्स, उनकी कंप्लाइंस इंस्पेक्शंस, उनको सरबमहर भी किया गया, कुछ को फ़ाइन इम्पोज हुए और उनको एक्टिविटी के अलाउ नहीं किया जाता जब तक वो अपने प्रोटोकॉल्स इन प्लेस नहीं करते। और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, इन सारों की वर्किंग से, जॉइंट वर्किंग से इस वक्त हम उन व्हीकल्स को भी इम्पाउंड कर रहे हैं जो कि फ़िटनेस के हिसाब से सर्टिफाइड नहीं है और इसमें एडिशन का बायस बन रही है। और साथ साथ हमने इस दफ़ा जो एडिशनल वर्किंग की है वो LWMC के साथ वासा, MCL और PHA इनको भी ऐड ऑन किया है कि वो वाटर स्प्रिंकलिंग को इंश्योर करें और फ्यूजिटिव डस्ट का जो कंपोनेंट है उसको लिमिट करें। हमारे साथ एडिशनल MS सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर नसरुल्लाह मौजूद हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह, आप ये बताइएगा कि क्या इंतज़ामात हैं जो अस्पतालों में लिए भी जा रहे हैं और क्या अर्जेंट बेसिस पे हुकूमत को चाहिए कि इन सरकारी अस्पतालों के लिए वो फंडेड भी करें ताकि फिर हम कोई भी एक्सट्रीम सूरत हाल अगर होती है तो उस हवाले से प्रिपेयर्ड हों। हमारे पास तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रूल 2014 के मुताबिक वो तो थ्रू आउट पूरा ईयर हम इस पे काम करते हैं। तो उसमें हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल है। तो जो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन या दूसरी चीज़ें आती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं, तो उस पर हमारी ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल की टीम्स हमारी काम कर रही हैं। और उसमें जो ना हमारा जो इन्फेक्शन कंट्रोल का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है और एनवायरनमेंट पे जो काम करता है वो अजीज़ ढलू साहब है जो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और वहाँ पे हमारी जो ना उसकी मास्टर ट्रेनर्स और प्लस जो ना हमारी जो मास्टर होती हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो स्टाफ्स हैं वो काम करती है। कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो एनवायरमेंटल जो ना सेक्रेटरी और उनके अंडर में काम करता है, कोरंगी के पास उनकी ऑफिस वगैरह हैं, तो उनका हेल्थ के साथ मिमिक रिलेशन चलता है। तो उसके मुताबिक जो भी उनके 2014 रूल्स के मुताबिक है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है या जो है मतलब जो सॉलिड है, ये चीज़ें जो हमारी या गैस पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है, तो उसके मुताबिक हमारा थ्रू आउट साइकिल पे काम कर रहा है। इस टर्शरी हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई मसला नहीं कि हमारे लिए कोई नई चीज़ हो और जो हम उसी पे काम कर रहे हैं थ्रू आउट। बाकी अब आई डोंट नो कि दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे हमें कोई ऐसा कोई नया प्रॉब्लम सामने नहीं आता कि ये नए तरीके से कोई फ़िज़ाई आलूदगी है जिस पे हमें मैनेजमेंट करनी है। स्मोक के
बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की गई है। गले में खराश, आंखों में जलन, बुखार और डेंगू के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तहकीक ये बताती है कि लाहौर की इस आलूदा फ़ज़ा में अगर आप सांस लेते हैं तो वो 10 सिगरेट पीने के बराबर है। मेरे साथ डॉक्टर बाबर अली मौजूद हैं, इनसे मज़ीद टेक्निकलिटीज़ जानते हैं। सर, सिम्टम्स क्या हैं जो लोग आ रहे हैं आपके पास पेशेंट्स, और अगर कोई शख्स इस सीज़न में लंग्स के इन्फेक्शन या किसी चीज़ में मुब्तला होता है तो वो कितना लॉन्ग लास्टिंग? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि अब जैसे आप ट्रैवल करके आई हैं, आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि एयर क्वालिटी, दिस इज़ वेरी पुअर एयर क्वालिटी, और इसमें ना ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। हमारे एटलीस्ट आई थिंक 20 to 25 डेज़ हो गया रेन नहीं हुई है यहाँ पर, जो कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस गैसेस को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इशू ये आता है पेशेंट्स को हमारे पास कैसे प्रेजेंट करते हैं, लोगों को पता नहीं है उससे प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं। अब अलामात जो है इसकी माइनर से लेके बड़ी स्वेयर हो सकती हैं। स्वेयर में ये है कि फॉर एग्जांपल एक दमे का मरीज़ है, दिस इज़ बेसिकली एन एलर्जिक रिएक्शन। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये एक्यूट सिम्टम्स होती हैं, दे कैन द पेशेंट कैन रिकवर ऑन हिज ऑन, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दिस कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू अ क्रॉनिक थिंग, like you can develop asthma, even patient who are having cardiac issues they can have heart attack from this. So this is not a myth. आप जो बात कर रही हैं कि 10 सिगरेट्स के इक्विवेलेंट, ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली आप ओपीडी में चले जाएं इमरजेंसी में, गले का इन्फेक्शन, आँखों के इन्फेक्शन के साथ आँखों से पानी का आना, जिस्म में दर्द, इवन इट कैन काज डिमेंशिया एज वेल। अगर आपका प्रलॉन्ग एक्सपोजर है, इट कैन काज अल्जाइमर डिजीज़ एज वेल, बिकॉज सारे ये ओवरलैपिंग फैक्टर्स होते हैं। लोगों को जिस बारे में हमें आगाह करना चाहिए वो ये है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस थिंग। तो उसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि वी शुड अवॉइड गोइंग आउटसाइड। लाइक मेरा कोई काम नहीं है, वाई आई एम गोइंग देयर। सफ़र कम से कम करें। बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, दे शुड वेयर मास्क ऑल द टाइम टू वाइड एयर एंट्री। सेकंड थिंग इज़ आप घरों में सफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग, आप झाड़ू इस्तेमाल करने के बजाय कोशिश करें कि चीज़ें कपड़ों वाइप से करें या कपड़ों से साफ ड्राई स्वीपिंग ना करें। ड्राई स्वीप। थर्ड थिंग इज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप एटलीस्ट 9 से 10 गिलास जो हैं डेली पानी के पिएँ। और इसके अलावा जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए व्हाट इट कैन काज टू अस। हम लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, बट इज़ अ वेरी बेसिक, मास्क नहीं पहन रहे, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त हम कराची के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और कराची के सरकारी अस्पतालों की जो ओपीडीज़ हैं उनमें मामूल से ज़्यादा रश भी दिखाई देता है। और इन दिनों चूँकि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, लिहाजा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन के अमराज में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर वसीम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के। इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे। डॉक्टर वसीम, हमें ये बताएँ कि क्या वजूहात हैं फ़िज़ाई आलूदगी जो फैल रही है, बढ़ रही है, इससे इंसानी सेहत किस तरह से मुतासर हो रही है? देखिए, फ़ज़ाई आलूदगी तो आप जानती हैं कि इस वक्त कराची की पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन, उसमें कराची की ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर हम जो है नंबर 1 से लेकर नंबर 3 के दरमियान होते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की जो वजूहात हैं वो तो सब जानते हैं कि जिसमें कि लकड़ी का जलना, कचरे का जलना या जो है कारखाने से धुआं निकलता है, इस वजह से होता है। इस पर जो इंसानी सेहत पर जो असरात पड़ते हैं, जो इंटरनेशनल डेटा है वो ये कहता है कि 13% हर साल अस्थमा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। 13% अस्थमा ज़्यादा हो रहा है। 15% जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे अभी आपने बताया कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें हैं, ये ज़्यादा हो रही हैं। गले का ख़राब होना, कान का बहना, कान का इन्फेक्शन होना, ये ज़्यादा हो रहा है। 20% जो चांसेस हैं वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें कि सीने, फेफड़े की बीमारी बहुत कॉमन हो रही है, जैसे नमूनिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है। फिर 15 to 20% चांसेस जो है वो सिट्स के होते हैं। फिर जो माएँ जो कि हमल से हैं माएँ, उनमें जो है जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरी के और ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वजह होती हैं जिनकी वजह से ये बीमारी जो है और ज़्यादा हो रही है। हुकूमत के पास फ़िज़ाई आलूदगी या स्मोक को मापने का सरकारी तौर पर कोई मौसर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। जहां इंतज़ामिया की जानिब से कुछ इंतज़ामात अपने तौर पर उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कई महकमों में अब भी बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। आवाम को भी चाहिए कि इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी के जो असरात हैं उनसे भी बचा जा सके।
प्रोग्राम आपस की बात के लिए मुझे आपकी मेज़बान शवाला असलम और कैमरामैन मोहम्मद साजिद को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।